My dear students, be ready for direct indirect narration. In this chapter, in assertive, there is a rule of change of words expressing nearness of time or position. Time or position. These words just like here, ago, before. जब डायरेक्ट नरेशन में एगो दिया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको बिफोर करते हैं. कम, गो, हैंस, थैंस, हियर, देयर, नाउ, देन, दिस, दैट, दिस, दोज, दस, सो, टू नाइट, दैट नाइट. इस तरह से इसको बदलते हैं. इसको आपको याद करना पड़ेगा. इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे. इस तरह इसको बदलते हैं. अब लुक हियर, नाउ हियर इज सेंटेंस एग्जांपल. ही सेड टू मी, आई केम हियर यस्टरडे. I have told you the rule of assertive sentence, but now you have to change about nearness word here and yesterday, and other rules will be just like same, no changing. जितने रूल बताए गए हैं उनका प्रयोग करेंगे. उनको नहीं बदलना है कि उसको यूज नहीं करना, केवल हियर और yesterday को बदलना है. उनको भी यूज करना है. तो सेट टू दिया है, टोल्ड हो गया. कामा को दैट में बदल दिए. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही. भी टू दिया है पास्ट इनफिनिट टेंस से पास्ट परफेक्ट में हैड. हियर का देयर होता है. स्टरडे का प्रीवियस डे होता है. इस तरह से बदल दिए. अब यहाँ और आपको ध्यान देना पड़ेगा. कम दिया है, कम का भी कहाँ बदलते हैं, गो. यहाँ मैं लिख दिया था ताकि आपको भ्रम न हो, लेकिन इनडायरेक्ट बदलते समय कम का गो करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हैड कम लिखा है, थर्ड फॉर्म है. यहाँ क्या होगा, हैड गान. ये आपको भ्रम होगा, कम दिया तो गो कैसे हो गया. यह भी परिवर्तन है, यही सब ध्यान देना है आप लोगों को, नहीं तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी. तो जानते हुए भी आप अनजान बन जाएंगे और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. इस तरह से ये तो परिवर्तन हो गया. लेकिन इंग्लिश में जितने रूल हैं, दीज रूल्स आर नॉट कॉन्स्टेंट. These rules are not universal. There are some conditions in which no changing of this, that, these, those. In some conditions, उसको मैं बता दे रहा हूँ. जब सेंटेंस में दिस, हियर, नाउ किसी ऐसे वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि वो जैसे होते हैं, जहाँ होते हैं, उनको उसी अवस्था में रख देते हैं. उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. ऐसा कब होता है, जब वो स्पीकर के सामने होते हैं. तो दिस, दैट, दिस, दोज, नाउ इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. इसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. सीता सेड टू me, Sita said to me, I will do it now. I will do it now. अब ये असर्टिव सेंटेंस से रूल वही है आपका. सीता टोल्ड मी दैट. आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी. विल को पास्ट टेंस वुड डू इट. अब नाउ क्या बोलना चाहिए, देन. लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नाउ का नाउ ही रहेगा. उसी तरह से सपोज दैट यहाँ पर दिस दिया होता है, जैसे सीता सेड टू मी दिस इज माई बुक. तो इसका आंसर क्या होता है, सीता टोल्ड मी दैट. अब दिस को क्या बोलते हैं, दैट में, दैट माई बुक, दैट हर बुक. नहीं, ऐसा नहीं. इसलिए यह ध्यान रहे कि जब निकटता सूचक शब्द स्पीकर के सामने होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, नाउ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. अब इसी सेंटेंस आपके असर्टिव का लास्ट रूल चल रहा है. देयर आर सम सेंटेंसेज इन विच, यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन दिया होता है, उसके बाद कामा लगा होता है, फिर अगला सेंटेंस शुरू होता है. तो और रिपोर्टिंग पर में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है,
तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसके बाद कामा है, फिर इनवर्ट कामा है और इनवर्ट कामा के अंदर कोई नाउन दिया है और उसका एड्रेसिंग हो संबोधन हो रहा है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। उसके लिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू ए बुक। द टीचर सेड एक क्या रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ से इनवर्ट कामा लगा हुआ है। राजू आई शैल गिव यू ए बुक। अब रिपोर्टेड स्पीच में दिया है ना, लेकिन राजू क्या नाउन है, इसके बाद कामा है, तो टीचर किससे बात कर रहा है? राजू से। इट मीन्स राजू इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। राजू रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसका जब आंसर लिखोगे तो ध्यान देना, तो इसमें अबे ने की टीचर सेड दैट राजू लिखेंगे, ऐसा नहीं। यू शुड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राजू इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो द टीचर टोल्ड राजू, द टीचर टोल्ड राजू। अब असर्टिव सेंटेंस है, जोड़ने क्या लगाएंगे? दैट के बाद अब आई दिया है फर्स्ट पर्सन, कहाँ बोलेंगे? टीचर में। ही सेल का शूट होता है, अब ये नहीं सेल का शूट होता है, यहाँ शूट कर देंगे। अब आई दिया इसलिए सेल दिया है, ही के साथ विल होता है, इसकी जगह पर वुड हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए नियम बता दिया जाता है कि सेल और विल दोनों को वुड में बदल देना चाहिए, इससे कोई मिस्टेक नहीं होती है। तो ही वुड गिव यू फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। अब द टीचर सेड दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? राजू है। राजू मीन्स ही। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ गिव वर्ब है, इसके बाद यू है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बदल रहे हैं? सब्जेक्ट में, ही में बदल रहे हैं। तो यू ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो ही वुड गिव हिम ए बुक, इसका आंसर होगा ही वुड गिव हिम ए बुक। तो ध्यान दीजिएगा, यू सेकेंड पर्सन है, कहाँ बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है? राजू है। तो यू ऑब्जेक्ट है, इसलिए राजू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको समझने के लिए, पुअर बॉय ए रिपोर्टेड स्पीच है। क्यों है? बिकॉज योर काम है क्लोज है। सेड हिज टीचर, एक क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। एक क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। एक इसमें है रिपोर्टेड स्पीच में है। यू आर बैड, ये भी क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच है। अब सेंटेंस इसको बनाना है, तो जो ऊपर बताया गया है उसी तरह से ये भी सेंटेंस है, केवल ये आपको मिसगाइड करने के लिए है, डिस्टर्ब करने के लिए है कि आप भ्रम हो जाए कैसे इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल अबाउट दिस सेंटेंस, वेरी इजी। यू शुड राइट फर्स्ट योर रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन्स हिज टीचर सेड, हिज टीचर सेड किससे? टू पुअर बॉय। हिज टीचर से टू पुअर बॉय। अब पुअर बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। इसको ऐसा आपको समझना चाहिए। तो इसके लिए तरीका ये होता है, जैसे ऊपर बनाया गया ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे न बना करके और स्टैंडर्ड क्या होता है, इसमें एड्रेसिंग का प्रयोग कर देते हैं। एड्रेसिंग पुअर, एड्रेसिंग एज पुअर बॉय हिज टीचर टोल्ड दैट, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ संबोधन हो रहा है, एड्रेसिंग एज पुअर बॉय हिज टीचर टोल्ड दैट। अब आपका यह रियल रिपोर्टेड स्पीच है। यू कहाँ बोलेंगे? पुअर बॉय। पुअर बॉय क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही। आर का पास्ट टेंस वाज, ही वाज बैड, दैट ही वाज बैड। Once again, try to understand. In the starting, if there is a reported speech in comma, that is any noun, it means object of reporting verb. अब आपको जब इसका आंसर लिखना होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिख लेंगे। अब हिज टीचर सेड किससे कहा? पुअर बॉय से कहा, संबोधन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या प्रयोग करते हैं? एड्रेसिंग एज पुअर बॉय हिज टीचर टोल्ड, ऐसे बना सकते हैं, या ऊपर जो लिखा है ऐसे बना सकते हैं, द टीचर टोल्ड पुअर बॉय दैट ही वाज बैड। इस तरह से आपका यह असर्टिव सेंटेंस समाप्त हो गया।
अब असर्टिव के बाद अब क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको आप देख के पहचान सकते। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन फाइंड आउट द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव आर नॉट इंट्रोगेटिव, बिकॉज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देयर इज सिंबल ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव में मार्क दिया होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग विथ डब्ल्यूसी वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और डब्ल्यूसी वर्ड्स व्हाट वाई व्हेन वेयर हु हाउ विच से शुरू होता है, तो यह इंट्रोगेटिव होता है। अब जो रूल आप असर्टिव में पढ़े हैं, दैट रूल्स आर नॉट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओनली प्रोनाउन एंड टेंस विल बी इक्वल रूल एंड अदर्स रूल आर नॉट इक्वल। Just like first rule is that in interrogative sentence replacing said and said to use asked and inquired. When reported speech is interrogative, for this in the reporting verb replace said and said to use asked and inquired of first rule. And when the sentence reported speech sentence starting with helping verb is, am, are, was, were, do, does, has, have, has, had, must, etc. To combine the sentence, use if or whether. Don't use that. असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दैट का यूज करते हैं। बट इन इंट्रोगेटिव व्हेन द स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब डोंट यूज दैट, यूज इफ और वेदर। ये रूल हो गया। अब इफ और वेदर जब सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं, आफ्टर दिस चेंज द sentence in assertive sentence। आफ्टर दिस चेंज द सेंटेंस इन असर्टिव सेंटेंस, यानी इफ या वगैरह यूज करने के बाद डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दिस यूज सब्जेक्ट, अर्थात कंबाइन करने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बाद में करते हैं। सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ आपको। एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आर यू माई ब्रदर। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को देख करके आप पॉइंट आउट कर सकते हो दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन चेंज हियर आस्क्ड। सेट टू दिया हो या सेट दिया हो क्या लाते हैं? आस्क्ड लाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राम आस्क्ड मी। सेकेंड रूल, रिप्लेसिंग कामा एंड इनवर्ट कामा, यूज इफ और वेदर टू कंबाइन द सेंटेंस। अब यहाँ क्या लगा देंगे? ईफ लगा देंगे। आफ्टर ईफ, अब मैं बताया आफ्टर ईफ डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर ईफ चेंज द सेंटेंस इन असर्टिव सेंटेंस। इट मीन्स अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यू सब्जेक्ट है। कहाँ बदल? मी में। तो यू सब्जेक्ट, इसलिए मिक्स सब्जेक्ट क्या होता है? आई। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में वाज। माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई में आई भी, ये सब हम बदलते हैं। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है? राम। राम मीन्स ही। तो जो कंडीशन माई का है वही ही का होना चाहिए। तो माई पॉजिटिव केस है, ही का पॉजिटिव कहता है हिज होता है, तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर। इस तरह से आपका यह फर्स्ट एग्जाम्पल है किसका? व्हेन द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। और इसके लिए बहुत से रूल हैं, ऐसे आप इसको बदलते जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब यदि इज, एम, आर, वाज, वर दिया तो इसको बदल देते हैं। बट देयर इज प्रॉब्लम फॉर नेक्स्ट सेंटेंस, आई वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स और डाउट्स। जस्ट लाइक यू शुड नॉट बी लकीर का फ़कीर, जो मैं बता दिया वैसे ही लकीर के फ़कीर हो जाओ। तो डू दिया है, डज दिया तो डिड कर दो। ऐसा अब इसमें नहीं हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सी सेड डू यू नो मी, सी सेड डू यू नो मी, बहुत इजी सेंटेंस है। सीइंग इंट्रोगेटिव मार्क, यू कैन यूज हियर आस्क्ड। इन दिस वे सी
asked, replacing in comma, use if or whether to combine the sentence. You can use here whether लगा दिए कामा खोटा करके। अब मैंने नियम क्या बताया, सेकेंड पर्सन को कहाँ बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, पूर्व नियम बताया गया है जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ऑब्जेक्ट वह मानते हैं जो सब्जेक्ट नहीं होता है। अब सी दिया है तो हर नहीं मानेंगे, यहाँ मी मान लीजिए। सपोज क्या है, मी। यू सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब क्या करेंगे आप, डू का एडिट कर देंगे, नहीं। अब यही ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब रिपोर्टेड स्पीच में डू और डज दिया होता है उसके बाद नॉट नहीं दिया होता है, ओनली डू डज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो डू डज को रिप्लेस करके उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। इस चीज़ को खूब ध्यान समझ लीजिएगा, जब केवल डू और डज दिया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव में डू डज को रिप्लेस करके यहाँ पर भी टू कर देते हैं। ये नहीं कि डू का यहाँ डिड कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। डिड तब करते हैं जब डू यू नॉट होता है, तब क्या होता है, डिड नॉट होता है। डू नॉट डज नॉट का डिड नॉट होता है, ओनली डू डज को रिप्लेस करके भी टू करते हैं। इसलिए यू को बदल दिया, मीम क्या हो गया, आई। डू को रिप्लेस कर दिए, सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, नो का न्यू। शी आस्क्ड वेदर आई न्यू, मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। यहाँ क्या हो गया, हर। तो इस तरह से शी आस्क्ड वेदर आई न्यू हर। वंस अगेन, she asked to combine sentence use here whether or if. After this, replacing do or does, use here subject according to rule. I भी to new, me फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसलिए क्या हो गया, हर। ये आपका रूल हो गया किसका, हेल्पिंग वर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ अबाउट WH वर्ड्स। WH वर्ड्स जब दिए होते हैं तो उसमें ध्यान देना, जब सेंटेंस में WH वर्ड्स होते हैं तो इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। जब सेंटेंस में WH वर्ड्स दिए होते हैं तो इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। WH वर्ड्स क्या होता है, ये शार्ट में लिखा है, पूरा शार्ट में पढ़ाया जा रहा है आपको, क्योंकि वीडियो बनाना है, इसमें समय लगता है। जितने टाइम वेस्ट होते होंगे उतने ही MB इन्वेस्ट होती है, पूरा वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए वीडियो ज़रूर आप देखिए, ये नहीं कि बीच में देख करके बंद कर दीजिए। और इसको सेंटेंस अभी लिखा है, या व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, विच लिखा है। जब रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड्स होते हैं तो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इफ या वेदर नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। जो WH वर्ड्स होते हैं उन्हीं से सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं। इसके बाद उस सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, जिससे पूर्व की तरह बनाया गया है। केवल आप एग्जाम्पल समझ लेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते रहेंगे और एग्जाम्पल दे देंगे तो समझ जाएंगे। ये तो जो पढ़ाया जा रहा है आपके बुक में भी मिल सकता है, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल यहाँ पर अगला है इसका, शी सेड टू देम वेयर डू यू लिव। शी सेड टू देम वेयर डू यू लिव, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या हो गया यहाँ पर, शी आस्क्ड देम। अब यहाँ पर कामा रिप्लेस कर दीजिए, इसको हटा दिए, इनोट कामा दोनों हटा दीजिए। डोंट हियर यूज इफ और वेदर। अब यही तो क्या है, WH वर्ड्स है, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर दिया रहता है, जो यहाँ दिया तो वही यहाँ पर लिख देते हैं, लिख देंगे वेयर। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है, अब केवल डू डज दिया है जैसे ऊपर बताया गया आपको, इसलिए मैं फिर दोबारा दे रहा हूँ। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप मेच्योरिटी भी हो जाएगी कि जब डू डज दिया रहता है, चाहे यहाँ हो स्टार्टिंग में हो चाहे WH वर्ड्स के बाद हो। अब ओनली डू डज दिया, इसको रिप्लेस कर दीजिए, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। कहाँ बदलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट में। यू सब्जेक्ट है, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। तो वेयर दे, रिप्लेसिंग डू एंड डज, यूज हियर भी टू, यानी पास्ट इनफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को पास्ट इनफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेयर दे लिव। इस तरह से आपका पूरा इसमें बनता है। यह आपका रूल हो गया इंट्रोगेटिव का, WH वर्ड्स का। अब यह बहुत इजी है, आपको समझने के लिए यह बहुत इजी है।
आप कितना फॉलो करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। जो भी पढ़ाया जाता है वह सब कुछ आप पर निर्भर करता है। टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, कितना अच्छा समझाता है, वह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से उसको फॉलो करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। द टीचर डज हिज ड्यूटी एंड यू डू नॉट डू योर ड्यूटी, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन योर टीचर टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस अबाउट हु। नेक्स्ट सेंटेंस द टीचर said to me, who are you? The teacher said to me, who are you? Very easy. The teacher asked me. यहाँ भी डब्ल्यू वर्ड्स दिया है, कामा इन कामा हटा दीजिए, हु लिख दीजिए, हु। आफ्टर दिस यू को बदलने कहाँ, मी में क्या हो जाएगा, आई। अब आर दिया है, आर का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर, नो। आगे क्या होता है, वाज होता है, हु आई वाज, फुल स्टॉप। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि जब इंट्रोगेटिव से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव का, तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड्स को हटा देते हैं, वहाँ क्या लगते हैं, फुल स्टॉप। यह ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने में। अगला सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस इसका एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, इनोट कॉमा में, हु इज एब्यूजिंग यू। ही सेड टू मी, हु इज एब्यूजिंग यू, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। सेम रूल, हु। अब हु दिया है ना, आप हियर हु स्वयं सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हु ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है, तो हु का यूज, हु इज यूज एज ए सब्जेक्ट एज ए क्वेश्चन वर्ड्स। हु इज सिंगुलर नंबर बाय डिसीजन, हियर इज, हु एक वचन का होता है इसलिए इज का प्रयोग है। अब ये समझना पड़ेगा, मैं आपको नियम बताया, जितने डाउट होते हैं मैं उस टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ डाउट होता है। मैं बताया कि यहाँ हु दिया है ऊपर, तो हु के बाद सब्जेक्ट आई आ गया। अब यहाँ भी हु दिया है तो यहाँ यू लिखोगे सब्जेक्ट, आई लिखोगे, नो। अब यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, हियर यू इज नॉट सब्जेक्ट, इसलिए हु के बाद यहाँ पर आप यह स्वयं सब्जेक्ट है, तो यहाँ टेंस को बदल देंगे, इसका क्या हो जाएगा, वाज, हु वाज एब्यूजिंग यू को बदलेंगे मी में, यू ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ होता है वहीं पर लिख देते हैं। तो ही आस्क्ड मी, हु वाज एब्यूजिंग मी। इस तरह से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सामान्य रूल था इंट्रोगेटिव का, वह आपका मैं बता दिया। अब इसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो यस और नो के होते हैं। जब सेंटेंस में यस और नो दिया होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जब यस और नो दिया होता है, तो उसका आंसर जब लिखते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें प्रायः जब यस दिया होता है तो लास्ट में लिखते हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और जब नो दिया होता है तो रिप्लाइड इन निगेटिव लिख देते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। राम said to me, Ram said to me, can you give me this watch? Can you give me this pen? Can you give me this pen? ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। राम सेड टू मी, कैन यू गिव मी दिस पेन। अब ये सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस में दो तो बनाना है आपको। अब आगे क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख देंगे आई सेड, कॉमा कॉमा में यस, फुल स्टॉप। राम सेड टू मी, कैन यू, यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया। राम मुझसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी यह पेन दे सकते हो।
तो जो मी आया है दोबारा करा है। राम पूछ रहा है मुझसे, क्या तुम मुझे अपनी पेन दे सकते हो? मैंने उत्तर दिया, यस मैं दे सकता हूँ। अब यही क्या हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव बनेगा आपका। देखिए नियम वही जो आप जानते हैं, केवल आपको एग्जाम्पल से समझना है, बाकी तो सब कुछ आपकी बुक में दिया है। आप पर्याप्त स्टडी कर सकते हैं, कहीं न कहीं माध्यम से मिल जाएगा, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे आप। केवल टीचर आपको गाइड करता है। द वर्क ऑफ ए टीचर टू गाइड यू, टू लीड यू। टीचर केवल पथ प्रदर्शक होता है। आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, केवल आपको दिशा चाहिए, सही डायरेक्शन। वही काम अध्यापक का है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो राम आस्क्ड मी टू कंबाइन सेंटेंस यूज हियर इफ। यू का मतलब में क्या हो जाएगा, आई। कैन का पास्ट टेंस कुड। गिव मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू राम, क्या हो जाएगा, हिम। अब दिस पेन दिया, क्या हो जाएगा, दिस का दैट पेन। अब एक सेंटेंस हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब इसमें दो सेंटेंस है। अब ए रिपोर्टिंग वर्ब था, ए रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ पर आई सेड ए रिपोर्टिंग वर्ब है, ए रिपोर्टेड स्पीच है। अब सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यहाँ लगा सकते हो एंड आई। यह प्रश्न उत्तर उत्तर दे रहा है। राम पूछा मुझसे, क्या तुम अपनी पेन दे सकते हो? मैं उत्तर दिया, हाँ दे सकता हूँ। ये बोलचाल की भाषा है। अब यहाँ उत्तर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं एंड आई REPLID रिप्लाइड। अब यहाँ सेड नहीं लिखेंगे, उत्तर, इसलिए क्या लिखेंगे, रिप्लाइड, आई रिप्लाइड। अब यस दिया है तो यही आपको मैं समझा रहा था, जब यस दिया होता है तो लिख देते हैं आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या इन पॉजिटिव, और आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव या अफर्मेटिव। और यदि यहाँ पर नो दिया रहता है तो लिख देते हैं आई रिप्लाइड इन निगेटिव, I replied in a negative. It is the rule of interrogative sentence. My dear students, be careful about this and be happy and try to learn this rule of interrogative sentence. Thank you.